सब्र रखिए चाचा जी, इसका भी मौका मिलेगा। बस जो कह रहे हैं वो करते जाइए। हे भगवान, सूर्य उदय कब के उग चुके हैं, हाँ? और बिहान हुए पहर हो गया है, लेकिन ये बाप बेटा दुन्नू को कोनो फर्क नहीं पड़ता है। घोड़ा हाथी बेच के तो तुम आ गई। हाँ चाची, हम तो कब का आगे काम भी शुरू कर दिए हैं। आप ना हमें 2 मिनट दीजिए, हम अभी पूजा घर तैयार कर दें, ठीक है? सुबह के 8 बज गया है, लेकिन ये बाप बेटा को सोने से फुर्सतें नहीं है, इत्मीनान से सोए हुए। अरे कब सुधरेगा भगवान? जिस दिन सुधरेगा ना, हम तो गंगा नहाने। कहा चाची, सुबह सुबह आप पूजा करने आई हैं और इतना राक्षस और असुर का नाम लेने लगी। ये सब छोड़िए, ये बताइए कि हम पूजा कर कैसा तैयार किए हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम कितनी अच्छी हो स्मिता, हैं? हमको कितना जानती हो, कितना हमरा कदर करती हो, हमको कब का चाहिए सब जानती हो तुम। हाँ, एक तो काम करोगी तुम हमरा? हाँ चाची कहिए ना, हम जरूर करेंगे। देखो स्मिता, तुम ना रौनक की हम उम्र हो और तुम्हारी हर बात रौनक मानता है ना, तो तुम ही उसको समझाओ ना कि वो सुबह सवेरे उठा करे, पूजा पाठ किया करे, अपनी जिंदगी के बारे में सोचे कि उसको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना। और अगर फिर भी तुम्हारी बात ना माने ना, तो हमको कहना, हम चप्पल से उसको मुंह आइए देंगे। नहीं चाची, आप ना टेंशन फ्री हो जाइए, हम अभी जाके रौनक भैया से बात करते हैं, ठीक है? और हम उसे उठा भी देंगे। रौनक भैया, रौनक भैया, भैया भी ना। कल ही सफाई किया था और देखो आज ही घर को कचरा पट्टी बना के रख दिया। अरे बाप रे, चाची है कि बेटे को संत बनाना चाहती है और बेटा है कि शराबबंदी वाले शहर में बियर पिए जा रहा है। कभी ना चाची के हाथ लगे ना तो खूब मार खाएंगे ये। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको क्या लगता है कि हम आज ही पैदा हुए हैं? अरे भगवान से डरिए, समझ में आई बात? अरे दिन भर अगर बिस्तर पे बड़े ही सोए रहेंगे तो छोटों को हम क्या ही बोलेंगे? अरे भगवान, अब अगर भगवान का हो गया हो ना, तो थोड़ा पत्नी धर्म भी निभा लो। अपने हाथ की बनी एक गरम गरम चाय पिला दो। हाँ, केवल पत्नी धर्म हम ही निभाएंगे, हाँ? और पति धर्म और बाप का धर्म कौन निभाएगा? और हम कहे थे ना कि रौनकवा के शादी के लिए बात कीजिएगा, बात किए उससे? अरे काहे फिर सुबह सुबह वही बात शुरू कर दी? अरे तो न सवेरे बात करेंगे न रात में बात करेंगे, तो कब बात करेंगे? मुहूर्त निकलवावे का? अगर ऐसे ही रहा ना तो समय दिन बेटा सब हाथ से निकल जाएगा। अरे क्या कर रहे रौनक भैया? चोरियां में चाची जी आ जाएंगी। भैया भैया सैया है हम तुम्हारे। 2 दिन से तो हाथ आई नहीं, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे। ये क्या बोल रहे हो? रौनक भैया छोड़ दीजिए। देखिए अब हम आपका कुछ नहीं सुनेंगे। अब आप
अभी यही घड़ी चढ़िए और शादी का बात कीजिए। हाँ, अरे भगवान, आराम से बात कर लेंगे ना। आपकी यही आराम के चक्कर में ना वो लड़की कोई और ब्याह के ले जाएगा, फिर वो लड़की हाथ से निकल जाएगी, और इतनी अच्छी लड़की ढूंढना फिर बहुत मुश्किल बात है। देखो, हमको नहीं लगता है कि भगवान ने ये दुनिया में कौनो भी चीज ऐसी बनाई है जो हम दोनों बाप बेटा को एक साथ पसंद आ जाए। अरे आज तक कभी सुना है हमारा बात जो आज सुनेगा? देखो, तुम अपने तरीके से उससे बात कर लो। हाँ, छोड़िए हमें। देखिए जी, आजकल के लड़कों का पसंद हमको कैसे पता चलेगा? ये तो वही बताएगा ना, और ये जानने के लिए तो आपको उससे बात करना पड़ेगा। चलिए ना, आज बात कर लीजिए। अब देखिए, आज हम आपका कुछ नहीं सुनेंगे, बस चलिए। अरे ना, अरे चलिए, बस कह रहे हैं ना। हाँ ठीक है, चल रुको, तुमको चल रहे तुम ना छोड़ो। रोज रोज बहाना, रोज रोज बहाना। कहाँ हुआ चाची? रौनक कहाँ है? रौनक भी तो अभी अभी बाथरूम में गए। ये देखिए आ गए। आप लोग यहाँ? अरे वो कहा है ना कि हम लोग ना तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद किए, तो हम चाहते हैं कि वो लड़की से तुम भी मिल लो। सुनिए ना जी, आपकी मोबाइल में फोटो है ना, दिखाइए ना उसको। अरे वाह, आप फिर से शादी की बात लेकर यहाँ आ गई। हमें फोटो नहीं देखना है, हम सीधा लड़की से मिलेंगे। अरे तो इसमें क्या बात है, हम अभी फोन करवा देते हैं। अजी उसको फोन कीजिए लड़की वालों को, और बोलिए कि हमारा बेटा मिलना चाहता है। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए। हम लड़की से मिलेंगे, मगर 1 महीने बाद, क्योंकि अभी हमने जो बिजनेस शुरू किया है हम उस पर ध्यान देना चाहते हैं। कौन सा बिजनेस शुरू किया और कितना पैसा कमाए? हम सब जानते हैं, बिजनेस के नाम पे बाप के पैसों पे आवारागर्दी की जा रही है। अरे पापा, बिजनेस शुरू होते ही मुनाफा देगा क्या? हमें थोड़ा वक्त दीजिए, आपकी पाई पाई चुका देंगे, वो भी ब्याज के साथ। देखा, हम जानते थे यही होगा। और कराओ शादी, चलो अब चलो। आज छोले भटूरे ही बने ना माँ? हमको तो लिट्टी चोखा खाना है। लिट्टी चोखा जैसा स्वाद किसी खाने में नहीं होता। अरे लिट्टी चोखा बनवाई हो ना? ना लिट्टी चोखा ना छोले भटूरे, आज बना है चाची जी का स्पेशल दाल भात और चोखा, और पापड़ और अचार भी है। ये घर है, होटल नहीं है। और हमने पहले ही कहा था, चाचा जी का मनपसंद का खाना सिर्फ और सिर्फ संडे को बनेगा, वो भी आप जब दोनों ना एक किस्म का खाना खाओगे तब, वरना हर दिन की तरह हमारी चाची जी स्पेशल ही बनेगा। चाची जी फोन उठा के आते। पहले इस घर में पत्नी और बेटा का हुक्म चलता था, अब नौकरानी भी हुक्म चलाएगी। अरे शुक्र मनाइए कि बेटी के जैसा काम वाली मिली है, सारा काम संभालती है घर का, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब करती है ना। और उसके बदले हम काहे देते हैं? कितना पैसा देते हैं? आपके चिक चिक से ना अगर चली गई ना तो ढूंढते रहिएगा, बहुत मुश्किल है काम वाली मिलना। अरे गलत फहमी है तुमको, बहुत मिलेगी, और इस स्मिता से लाख गुना बढ़िया, इससे अच्छा काम करने वाली। इस बात पे तो हम माँ के साथ हैं। अरे तुम कब हमारी बात में हामी भरे हो, जो आज भरोगे? क्या बात हुआ? चाची जी, हमारे घर से फोन आया था, हमारी माँ ना बहुत बीमार है, तो हमें घर जाना होगा। घर जाना होगा? कितने दिन के लिए? यही कुछ 10 या 15 दिन के लिए। कहा 10-15 दिन के लिए? तो 10-15 दिन में ये हमारा घर कौन संभालेगा? कौन करेगा सारा काम? झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना पकाना। अरे हम तो मरिए जाएंगे। चाची जी आप ना चिंता मत करिए, हम जाने से पहले ना कुछ तो बंदोबस्त करके जाएंगे।
अरे आप कौन? जी हम मुन्नी कुमारी। वो स्मिता ने हमें भेजा था अपने बदले काम के लिए। तो चलो हम तुमको काम समझा देते हैं। जी स्मिता ने ना हमें सब कुछ समझा दिया है कि सबसे पहले सुबह उठकर झाड़ू पोछा करना है, फिर पूजा का सामान तैयार करवाना है, फिर सबके लिए नाश्ता बनाना है, सब। बस 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 समझ गए। जाओ किचन उस तरफ है। जी चाची जी आप निश्चिंत रहिए, हम ना शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे आपको। ठीक है। झूठे हाथ से कोई रसोई में काम करता है का? हाँ? तनिको भी अकल नहीं है। गलती हो गई चाची, आगे से ध्यान रखेंगे हम। स्वाद तो है खाने में। क्या खाक स्वादिष्ट है? कति बेस्वाद खाना बनाया है। ये सब क्या है माँ? ऐसा कब तक चलेगा? इससे अच्छा तो हम बाहर से ही खा लेते। अरे अरे सुन तो सही, सुन, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। हाँ हाँ हम समझ गए, सब समझ गए। अच्छा ठीक है, हम आपसे ना बाद में बात करते हैं। हाँ आएंगे ना तब बात करेंगे। एक मिनट, तुमको तनिको अकल उकल है कि नहीं है? कौन सा कपड़ा घर में धुलने वाला है, कौन सा कपड़ा बाहर में धुलने वाला है, एक के सब गोदी। पता ये सब कपड़ा खराब हो गया, ये क्या करेंगे हम इसका? हमसे गलती हो गई चाची, दोबारा ध्यान रखेंगे। अरे हम तुमने गलती का अचार डालेंगे का? हाँ। हे भगवान जी, जल्दी से स्मिता को भेज दीजिए। अब बहुत हो गया, अब नहीं बर्दाश्त होगा। अरे आज शुक्रवार है, आज के दिन हम सफेद फूल से पूजा करते हैं और ये मुन्नी पीला फूल रखी है। अब हम कैसे कैसे पूजा करेंगे? मम्मी! क्या हुआ रौनक भैया? ये क्या है? ये गंदी शर्ट हमारे धुले हुए कपड़ों के बीच डाल दी ताकि काम चोरी कर सको, है ना? वो गलती से हो गया होगा हमसे। गलती से? अच्छा, अब एक काम करो, ये सारे कपड़े लेके जाओ, इन्हें फिर से धो और प्रेस करके लाओ। क्या इतने सारे कपड़े दोबारा धोएंगे? बहुत टाइम लग जाएगा। हमें नहीं पता, हमने जो बोला वो करो। क्या हुआ? काहे चिल्ला रहे हो? ये देखिए मम्मी, इसने ये गंदी शर्ट हमारे धुले हुए कपड़ों के बीच डाल दी। काहे लड़की, तुमको गंदा कपड़ा में और साफ कपड़ा में कोनो फर्क नहीं दिखता है का? तुमको तो ये भी याद नहीं रहता है कि कब भगवान के ऊपर पीला फूल चढ़ेगा और कब सफेद चढ़ेगा। बड़ी आई बोल रही थी, हमको तो स्मिता दीदी सब बता के गई है, समझा के गई है, यही समझा के गई है। हाँ? ये गंगा जमुना क्या भा रही हो? माँ, स्मिता कब आएगी? बोलो उससे जल्दी आए। अरे क्या हुआ? क्या चिल्ला रहे हो? अच्छा, आपको तो जैसे कुछ पता ही नहीं है। आपको सब पता है, अब राय का पहाड़ मत बनाओ। अरे हो गई होगी गलती, तुमसे आज तक कोई गलती नहीं हुई का? अरे वाह, अब ये दिन आ गए हैं कि हमारी तुलना घर के नौकरों से होगी। आपसे बहस करने से तो अच्छा था कि ऊपर वाला हमें गूंगा ही भेज देता। I love you, I love you, I love you, I love you. बेबी, कब आओगी तुम? बिल्कुल मन नहीं कर रहा तुम्हारे बिना यहाँ। बहुत इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, जल्दी आओ। अच्छा, आप हमें मिस कर रहे हैं? हाँ, कब तक ये फोन से काम चलाते रहेंगे? जल्दी आओ ना। क्यों? हम वो मुन्नी को तो छोड़ कर आए। आप ना एक काम करिए, कुछ दिन ना मुन्नी से ही काम चला लीजिए। मुंडी, नाम मतलब उसका, एक काम ढंग से नहीं होता उससे। अरे तुम्हारी तो बात ही अलग है ना। हम सब जानते हैं, इसीलिए तो हम उसे छोड़ कर आए ताकि हमारी जगह कोई नहीं ले सके। बहुत शातिर हो तुम। चलो, इसी बात पे एक नया स्मार्टफोन तुम्हारा हमारे पास इंतजार कर रहा है।
तो फिर जल्दी से आओ और अपना गिफ्ट ले जाओ। अच्छा, आप हमारा गिफ्ट रखिएगा, हम जल्दी आते हैं। अच्छा चलो स्मिता बेबी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आओ। मैं फोन रखता हूँ, बाय, आई लव यू। अच्छा, तो ये है स्मिता के नोट छापने की मशीन। हम काहे पीछे रहे? अब समय आ गया है हमको हमारा टैलेंट दिखाने का। अरे आप काहे बना रही खाना? लाइए हम बनाते हैं। नहीं नहीं, तुम फिर से खाना बिगाड़ दोगी और फिर रौनक खाना नहीं खाएगा और हमारा बेटा भूखा रहे, ये हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए तो उसको मनाने के लिए उसके मनपसंद खाना बना रहे हैं हम। रजनी, अरे सुन रही हो? हमारा बटुआ नहीं मिल रहा है, आगे जाओ ढूंढो। ये भी ना एक काम खुद से नहीं कर सकते। अच्छा चाची जी, हम देख कर आते हैं। हाँ? हाँ तुम जाओ जाओ, देखो जाके। रजनी, चाचा जी, वो चाची जी ना रौनक भैया के लिए खाना बना रही है। आप हमें बताइए, आप अपना बटुआ ढूंढ रहे हैं, हम मदद करते हैं ना। नहीं नहीं, वो जब फ्री हो जाएगी तो ढूंढ देगी। तुम जाओ जाओ, अपना काम करो, जाओ। हम ढूंढते हैं ना। ढूंढ दिए ना। आगे से कुछ भी चाहिए हो तो बस साफ साफ बोल देना, सब कुछ मिलेगा। अरे क्या हो गया? हाँ, और काहे इतना घर को पूरा सर पर उठाए हुए, इतना शोर काहे कर रहे हैं? अरे चाची जी आप चिंता मत करिए, हम है ना, इनको जो भी चाहिए होगा हम देंगे ना, पूरा ख्याल रखेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब संभाल लेंगे हम। तू संभाल लेगी? अरे अपना काम तो ठीक से संभाल नहीं सकती है, बड़ी आई संभालने वाली। अरे काहे गुस्सा हो रही हो? अब स्मिता सब कुछ आते ही संभाल लेते क्या? धीरे धीरे ये भी सब सीख ही जाएगी, है ना? हाँ बस निकल रहे हैं घर से। माँ, हमें वापस आने में लेट हो जाएगा तो खाने पे हमारा इंतजार मत कीजिएगा। अरे लेकिन कहाँ जा रहा है बता तो सही। ये लड़का का क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता है। काम धाम में तो मन नहीं लगता है उसका और शादी के लिए हाँ ही नहीं करता है। इसके बारे में सोच सोच के तो हमारा माथा फट जाएगा, और हमारा माथा फट भी गया ना तो इसको कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे अरे अरे, अरे बस 2 मिनट, फिर देखिएगा जादू। अरे वाह, हमने कहा था ना आपको अच्छा लगेगा हमारा मालिश। आप ना टेंशन बहुत लेती हैं, माथा पर प्रेशर लेने से कुछ नहीं होता है, समय आने पर ना सब सीख ही जाते हैं। चाचा जी, हमने सुना है कि आपके भी सर पे और पैरों पे दर्द होता है। हाँ। हमारे पिताजी ना छपरा के बहुत बड़े वैद्य थे, जड़ी बूटियों से इलाज करते थे वो। उन्हीं से सीखा है हमने इस तरह के दर्द का इलाज। शर्माइए मत चाचा जी, बस जो बोल रहे हैं करते जाइए।
सब्र रखिए चाचा जी, इसका भी मौका मिलेगा। बस जो कह रहे हैं वो करते जाइए। अरे वाह, आज लिट्टी चोखा बनवाई हो, आज तो खाने में मजा आ जाएगा। डालो डालो। आज तो आप खुश है ना? चोखा भी डालो। तू कहाँ जा रहा है? अरे खाना तो खा ले। आप ही खाइए ये लिट्टी, हम बाहर जाकर खा लेंगे। और वैसे भी हमारी पसंद की किसको पड़ी है? अरे बेटा ऐसे काहे बोल रहा है? हम रात में तुम्हारी पसंद का बना देंगे। रहने दीजिए, रात में भी आप पिताजी की पसंद का बनाना। हमारी पसंद का तो किसी को ख्याल ही नहीं है। हमारी पसंद जाए भाड़ में। अब भैया की पसंद का ख्याल रखने वाली आ गई है। चाची जी, कल से हम आने लगेंगे। अब हमारे आते ही जिसको जो भी शिकायत है ना, सब खत्म हो जाएगी। हमारा 1 महीना तो पूरा हो जाने दे। महीने भर के लिए तुम्हें रख कर नहीं गए थे। जब तक हम नहीं हैं तब तक के लिए रख कर गए थे, और अब तो हम आ गए, तो अब तुम्हें जाना होगा। जब तुम नौकरी छोड़कर गई थी तो हमने काम शुरू किया था। अब तुम तब आना जब हम नौकरी छोड़ेंगे, और हम यहाँ से काम कभी छोड़ेंगे नहीं। क्या? ये कहाँ का नियम है? और तुमने हमें समझ के क्या रखा है? और तुम भूलो मत, यहाँ पे काम पे हमने तुम्हें लगवाया है, और हमने तुम्हें कहा था कि हमारे आते ही तुम्हें जाना होगा। तो कौन सा उपकार की थी? हाँ, सब कुछ उल्टा पुल्टा सिखा कर गई थी। हमें रोज डांट पड़ती थी यहाँ पर, और जब हम सब सीख गए हैं तो आ गई और कह रही हो कि हम भागे यहाँ से। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। स्मिता, कल से तुम काम पे आ जाना। हाँ, स्मिता ही कल से काम पर आएगी। चाचा जी, आप ही समझाइए ना, हमारे लिए बोलिए ना। देखिए ये लोग क्या बोल रहे हैं। वैसे मुन्नी ठीक ही कह रही है। इसको इस घर में काम करते हुए 21 दिन हो गया है। अब पूरा महीना इसको यहाँ पर काम करने दो, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि आगे इस घर में कौन काम करेगा। हमने तुम्हें अपना समझकर इस घर में काम पर लगवाया था। तुम्हें तो हमारी मदद करनी चाहिए, और तुम सांप बनकर उल्टा हमें ही डस रही हो। बड़ी मेहनत से इन लोगों का मन बदला है, और हम वो बेवकूफी नहीं करेंगे जो तुमने करी थी। चाहे जो कुछ हो जाए, हम ना ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे, समझी तुम? लेकिन हमने तुम्हें कहा था कि हमारे आते ही तुम्हें जाना होगा। हाँ, तो तुमने ये नहीं कहा था कि इतनी जल्दी आ जाओगी तुमने 2-3 महीने का कहा था। इतनी झूठी हो तुम। तुम्हारे मुंह में ना कीड़े पड़े। कीड़े तो तुम्हारे मुंह में पड़ेंगे। रुको, तुम्हें तो अभी हम सबक सिखाते। तुम्हारे बिना हमें बाल न नोचे ना तो हमारा नाम भी हम तुम्हें छोड़ देंगे क्यों? हम भी तुम्हारे बाल नोच लेंगे। अरे अरे क्या तमाशा कर रहे हो तुम लोग? देखो, अभी 15 दिन तक तुम दोनों इस घर में काम करोगी, और 15 दिन के बाद जिसका काम पसंद आएगा उसको आगे काम पर रखा जाएगा, ठीक है? अब रजनी, ठीक कहा ना हमने? एकदम में सही बात है। और ये हमारा घर है, कोनो अखाड़ा का मैदान नहीं है जो लड़ाई कर रही है। अरे बाप रे, इतना सारा रोटी! अरे तुम दोनों का दिमाग पगला गया है क्या? तुम दोनों को क्या लगता है कि पैसा पेड़ में उगता है? कि कौन खाएगा? बर्बाद ना होगा खाना। और ये अलग अलग खाना काहे बना है? वो चाची जी, हमारे जाने से पहले घर का खाना तो हम ही बनाते थे, और इसके जाने के बाद तो हम बनाते थे ना खाना, तो हमने आज भी बना दिया। हमें क्या पता था कि ये भी बनाएगी। अरे तो हमसे पूछना चाहिए था ना
कि अपने मने बना दिया? ये घर की मालकिन कौन है, हम कि तुम दोनों? ऐसे नहीं चलेगा। तुम लोग का रोज का कचर पचर, अब काम आपस में बांटना होगा। वैसे बात तो तुम सही बोल रही हो। हाँ, कल से सुबह का खाना स्मिता करेगी और रात का खाना और बर्तन तुम करोगी और झाड़ू पोछा एक दिन बीच करके दुन्नू करोगी। समझ में आया बात? जी चाची जी। चलो अब खाना लगाओ। जी चाची जी। आज शाम की दवाई खाना भूल गए हम। बहुत सर में दर्द हो रहा है। स्मिता, सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा एक कप चाय दो ना हमको। चाची हम बस थोड़ी दिन में लाके देते हैं। वो रौनक भैया बाहर जा रहे हैं ना, बस उनको हम कॉफी दे दें। ठीक है, बस आए अभी। मुन्नी, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, जरा एक कप चाय दे दो। वो चाचा जी ना वॉक के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उनको जूस दे देते हैं, फिर आपके लिए चाय बना देते हैं। स्मिता, मुन्नी, दोनों के दोनों ही आओ। क्या हुआ चाची जी? एक का तमाशा लगा के रखी हो तुम दोनों। एक को रौनक के काम से फुर्सत नहीं है, एक को मिश्रा जी के काम से फुर्सत नहीं है, तो हम कौन है? हम का ये घर के सदस्य नहीं है? एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग दोनों, अगर हमरा कोनो काम नहीं होगा ना, तो तुम दोनों को बाहर का रास्ता दिखाने में हमको वक्त नहीं लगेगा। समझ में आया बात? जी चाची जी। जाओ यहाँ से। चाची जी, दूध। अरे नहीं चाची, वो आज हम दोनों ने ना आधा आधा ग्लास दूध बांट लिया है। आपका जो एक गिलास दूध होता था, तो आधा ये लेकर आई और आधा हम। आप ही ने कहा था ना कि आधा आधा काम बांट लो, इसलिए हम यहाँ रख रहे हैं दूध, आप पी लीजिएगा। हाँ, हे भगवान, हम तो एक ठो ढंग की नौकरानी मांगे थे आपसे, आप दो दो ठो हमरे सर पर पटक दिए। आखिर अब चाहते कहाँ है भगवान? अच्छा सुनो, तुम्हें ना चाची जी आवाज दे रही है। हम अभी जाते हैं। ये खाना या नमक की खाड़ी? पूरे महीने का नमक एक ही बार में उड़ेल दी हो क्या? पर हमने नमक तो सही डाला था। हम तो इतने दिनों से यहाँ पे काम करते, आज तक ऐसी गलती नहीं हुई। पता नहीं आज कैसे ये सब। झूठी कहीं की, चाची ने तो हमें नहीं बुलाया था। ओ, वो क्या है ना कि चाची बस बुलाती रहती है, तो हमें लगा वो तुम्हें ही आवाज दे रही है। याद आया,
ये मुन्नी ना हमें दिन में बोली थी कि चाची जी तुम्हें बाहर बुला रही है, और हम जब चाची जी से मिले तो चाची बोले कि उन्होंने हमें बुलाया नहीं। जरूर ये मुन्नी ना हमें बाहर भेज के ना खाना बिगाड़ने गई थी। अरे हम काहे करेंगे ऐसा? हाँ मुन्नी सच बोल, तूने ये सब किया है ना? ये क्या बोल रही हो तुम? काहे जबरदस्ती का लांछन लगा रही हो हमारे ऊपर? तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो ना? जानबूझकर खाने में नमक मिलाया ताकि हमारा नाम लगा सको। तुम पागल हो क्या? हम अपने खाने में खुद नमक काहे मिलाएंगे? और नहीं तो क्या, किचन से हमने तुमको बाहर भेजा था, उसी का फायदा उठाकर तुमने हमारा नाम लगा दिया ना। तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ अभी तुम्हें बताएंगे तो हम तुम्हें। रुको अभी। बस करो, सब देखो लड़ते रहती है। एक बात कान खोल करके सुन लो, आज के बाद अगर तुम दोनों को लड़ते हुए देखा ना, या ऊंची आवाज में बात भी करते हुए देखा, तो ये घर में पैर रखना भी मुश्किल कर देंगे। समझ में आया बात? अब जाओ यहाँ से। जाओ। क्यों बुलाया हमें यहाँ? माफी वाफी मांगनी तो जल्दी मांगो, निकलो यहाँ से। निकलना तो तुम्हें होगा, वो भी 7 दिन के अंदर। 7 दिन में तुम्हारा बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से रफू चक्कर ना कर दिया तो हमारा नाम भी स्मिता नहीं। तुम्हें यहाँ लेकर हम ही आए थे और तुम्हें यहाँ से आउट भी हम ही करेंगे। 7 दिन तो क्या, 7 साल में भी तुम हमें यहाँ से हिला नहीं सकती। इसलिए अपना देखो और जाकर कहीं काम ढूंढो, क्योंकि अब हम इस घर से तो निकलने से नहीं। कहाँ चले गए? पूरा 21,000 रुपया था, अरे यहीं तो रखे थे, मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं? अरे वहीं होगा, जरा ठीक से देखिए। अरे यहाँ कहाँ है? पूरा अलमारी ढूंढ लिए मगर मिल नहीं रहा है। हटिया। मिला क्या? हम कहे था ना नहीं है, हम ढूंढते ढूंढो, बोले ना नहीं है। क्या हुआ? अरे 21,000 रुपए रखे थे अलमारी में, मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया, कौन ले गया? ये काम तो वही कर सकता है जो यहाँ आता जाता हो। आप दोनों के अलावा यहाँ कौन आएगा? अरे हाँ, मुन्नी आती है ना। हे राम, विद्या कसम हमने चोरी नहीं की है, कसम से। वाह जी वाह, देखिए ये कसम में उसका खा रही है जो कि इसको आता भी नहीं। हमारा भरोसा करिए, सच में हमने नहीं चुराया पैसा। इसमें ना ये जरूर स्मिता का हाथ होगा। चुप रहो, झूठ मत बोलो, सब जानता हूँ तुम्हारी ये आदतें। माँ बाबूजी के कमरे में उनके अलावा तुम ही आती हो। क्या बकवास कर रहे हो? अरे मुन्नी जैसी ईमानदार लड़की पर आरोप लगाते हो, तुमको शर्म नहीं आता है? तुम कैसे कह सकते हो कि इस काम मुन्नी का है? अरे हो सकता है कि ये काम स्मिता की हो। हम तो इस घर में चोरी करना तो दूर, चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब हम पे झूठा इल्जाम मत लगाइए। हाँ, ये 6 साल से यहाँ काम कर रही है, आज तक इस घर की एक चम्मच तक नहीं चोरी की, और आप कह रहे हैं इसने चुराया है। जब से ये मुन्नी आई है ना, तभी से ये सब हो रहा है। हमने नहीं चुराया। एक मिनट, ये झूठ और नौकरानी के चक्कर में आप दोनों बाप बेटा झगड़ कर रहे हैं जी? अरे कोई समझदारी है? बुद्धि बेच आए का? अरे वही तो समझा रहे थे मैं पापा जी को। अच्छा तो तुम समझाओगे हमको? हैं? अरे चुप हो जाओ। एक काम करते हैं, ये दोनों नौकरानी का ना पूरा सामान चेक करते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, नेकी और पूछ चलो अभी चेक करते हैं। आओ चलो। हाँ चलिए। चलो चलो चलो। यहाँ तो कुछ नहीं है। मिल गई संतुष्टि? हमने कहा था ना यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये देखिए, खुद सारे पैसे चोरी करके इल्जाम स्मिता पे डाला जा रहा था। हमें नहीं पता ये पैसे यहाँ पर कैसे आए। हमने नहीं चुराए पैसे, हम सच कह रहे हैं। हर चोर चोरी पकड़े जाने पर ऐसा ही बोलता है, और वैसे भी इस घर में चोरों की कोई जगह नहीं है।
अरे मूर्ख है तू। मैं स्मिता की सब चाल समझ रहा हूँ। ये खुद पैसे चुरा के इसका नाम लगाना चाहती है ताकि वो मुन्नी को बदनाम कर सके। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? स्मिता तो इतने सालों से इस घर में काम कर रही है, आज तक उसने ऐसा कभी नहीं किया, अब क्यों करेगी? आपको समस्या क्या है उससे? चुप कर तू। ये घर मेरे पैसे से चलता है। इस घर की सारे खर्च और यहाँ तक कि नौकरानियों की पगार तक मेरे पैसे से जाती है। और जब तक मेरे पैसे लग रहे हैं तब तक मैं फैसला करूंगा कि इस घर में कौन नौकरानी रहेगी और कौन नहीं रहेगी। हट, चल चल निकल, चल निकल। वाह भाई वाह, ये कहाँ का इंसाफ है? पैसा मिला इस मुन्नी के रूम में और नौकरी से हमें निकाला जा रहा है। ये कहाँ का कानून है? चाची जी, आपको ये सब नहीं दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, हम इस घर की इज्जत के लिए ना बहुत चुप थे, लेकिन अब हम बोलेंगे और हम दिखाएंगे भी। चाची, ये देखिए। अब मिला ना ब्रह्मास्त्र, अब इसको हम सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे। कीड़े पड़ेंगे, घुट घुट कर मरेगी तू। हमरे होते हुए हमरे पति पर डोरे डाल रही थी। तेरी इतनी हिम्मत! अब तुझे एक पल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चल निकल, निकल, निकलो। और आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज से आप हमको अपनी पत्नी नहीं कहिएगा। देखो बस दूर हो जाइए अपने नजर से, दूर हो जाइए। हेलो, हाँ रजनी सो गई है। हाँ आ जाओ। क्या आ गई? हाँ आता हूं, आता हूं। हमें तो लगा था कि हम आपसे कभी मिल ही नहीं पाएंगे। स्मिता की बच्ची ने सारा खेल खराब कर दिया, हमें फंसा दिया। खुद रौनक भैया के साथ में लगी रहती है। क्या क्या बोल रही तू? हाँ, हम सच कह रहे हैं। हमें ना स्मिता को सबक सिखाना पड़ेगा। अरे स्मिता के लिए नहीं, आपको रौनक भैया के लिए उसका सच ना चाची के सामने लाना ही पड़ेगा। हाँ तुम ठीक बोल रही हो। क्या चाहती हो तुम? जान मारने आई हो? मारेंगे नहीं, लेकिन अपना मुंह बंद रखो। तो जितना कह रहे हैं उतना करो।
कहा चाहती हो तुम? मिश्रा जी से हम नाता ना रखें? अपना मुंह बंद रखो, शोर मत मचाना और हमारे साथ चलो। ज्यादा होशियारी नहीं, वरना सच में गला काट देंगे। ठीक है, चाकू चाकू हटाओ। चलिए। चल रहे हैं। माँ पापा किस किस को दोष दे? सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और तू हमरा घर बर्बाद कर दी, हमरा घर तबाह कर दी, विश्वासघात किया तुम। माँ नहीं नहीं माँ नहीं। मर गई। डोमेस्टिक हेल्प लेना, लेकिन जरूरी है कि हमारे घर में काम करने वाले शख्स की नीयत कैसी है। बेफिक्र हो जाना खतरे की घंटी है। रजनी ने 2 गलतियां की, एक तो घर में काम करने वाले स्मिता पर अंधा विश्वास करके, और दूसरा रंगे हाथों पकड़े जाने पर आवेश में आकर स्मिता को पीटने की गलती। रजनी अगर पहले से सतर्क रहती और ठंडे दिमाग से सोचकर काम लिया होता तो स्मिता की जान नहीं जाती और कल को रजनी को जेल नहीं होता। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ प्राइम फाइल्स।